घर में शांता काम कर रही है और बाकी के सब खाना खा रहे हैं। शांता का बेटा रघु भी वहीं बॉल से खेल रहा है। बड़े भैया के लिए रोटी लाऊं क्या? नहीं शांता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बढ़िया सी खीर बना देना, बड़े दिनों से मैंने तुम्हारे हाथ की खीर नहीं खाई। ठीक है छोटे भैया, कल ही बना दूंगी। शांता, ये आज पनीर की सब्जी बनी है तो इसे रघु को भी खिला ले, वो खा लेगा। रहने दीजिए ना आंटी जी, अभी घर जाकर आलू का बढ़िया सा भरता सा बनाकर इसे खिला दूंगी। आज पूरे दिन से ये मेरे साथ काम पर है ना। सास हेमा जी के मुंह से ये सुनकर दोनों बहुएं स्नेहा और प्रीति का मुंह बन जाता है। माँ मैं खाऊंगा पनीर की सब्जी। लो देखो, आज सुबह से भूखा होगा, कह रहा है तो खिला देना। ये मम्मी जी बिना इनको चैन नहीं है। अरे काम हो गया है, जाने देना उसे। लेकिन नहीं, ये खा लो, पी लो, सो लो, अरे सब यही कर लो। वही ना, और ये शांता भी ना हर रोज अपने बेटे को लेकर चली आती है। ये लोग ना बहुत चालाक होते हैं, साथ में लेकर चले आओ जिससे खाना भी मिल जाए। आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाले मित्तल परिवार की, जहां परिवार के मुखिया अशोक और हेमा जी अपने 2 बेटे, बहुओं, नाती पोतों के साथ रहते हैं। अशोक जी का खानदानी कपड़े का बिजनेस है और उनकी इस विरासत को उनके दोनों बेटों ने पूरी तरह से संभाल लिया है। परिवार में इन सदस्यों के अलावा इनके यहाँ काम करने वाली शांता भी अब किसी सदस्य से कम नहीं है। क्या यार, तुम हर हफ्ते वही बात लेकर बैठ जाती हो स्नेहा। अगर तुम इस घर में कोई कमी है क्या? करोड़ों का बिजनेस है हमारा यार। देखो नमन, मैंने तुमको पहले ही कहा था, मैं शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमको शादी करनी है तो करो, लेकिन तब तो तुम इतना लट्टू हो गए थे, हाँ कर दो, हाँ कर दो। लेकिन अब वही दुनिया की बात है, बाकी मर्दों की तरह घिसा पिटा राग अलाप रहे हो। अरे मेरी पगली बीवी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है यार। अभी हमारा बेटा भी छोटा है, थोड़ा टाइम दो उसको, फिर तुम ज्वाइन कर लेना ना जॉब। नहीं जी, इस बार आपकी इस बहकावे में मैं नहीं आने वाली हूँ। मैंने सोच लिया तो सोच लिया। उनके बीच के झगड़े को सुनकर हेमा जी माहौल को ठंडा करने उनके कमरे में आती है। आज फिर तुम दोनों टॉम एंड जेरी के जैसे शुरू हो गए हैं? अरे कब बड़े होंगे, अब माँ बाप भी बन गए हो। देखिए मम्मी जी, अब तो मैंने सोच लिया है, मैं अब इस घर में ज्यादा नहीं बैठ सकती। वैसे भी मेरा गोलू 3 साल का हो गया है, अब वो स्कूल जाने लगेगा, इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। अब आप ही समझाओ ना नमन को प्लीज। हाँ ठीक है बहू, तू जॉब ज्वाइन कर ले, मैं देख लूंगी दोनों बच्चों को। इतना सुनते ही स्नेहा हेमा जी के गले लग जाती है, जैसे कि उसको दोबारा जिंदगी जीने को मिल गई हो। हेमा जी मौके की नजाकत को देखते हुए हाँ कह देती है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाती। क्या हुआ हेमा जी, आज आप पूरी रात करवटें बदल रही है? अरे आप जाग रहे हैं क्या जी, सोए नहीं क्यों अभी तक? अरे हेमा जी, आप भी कमाल करती हैं। आज तक कभी जीवन में आपको अकेला छोड़ा है क्या, जो आज आपकी चिंता का एहसास मुझे नहीं होगा? चलिए अब बताइए, क्या है इस गहरी चिंता का कारण? दरअसल अब छोटी बहू और आपके लाडले में कई दिनों से झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या? हाँ, अब छोटी बहू भी जॉब करना चाहती है, तो कल तो मैंने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि वो एक काफी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर सिलेक्ट हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ जी। हाँ, मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अकेले दोनों बच्चों को हैंडल करूंगी। ये आपने बड़ी सही बात कही। अब प्रीति को भी स्कूल से आते आते 4 बज जाते हैं, स्नेहा तो 8 बजे से पहले क्या ही ऑफिस से आएगी। अच्छा देखिए, अभी आप सो जाइए, घड़ी 3:30 बजा रही है, मैं कल ही कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ हेमा जी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं अपने अपने काम के लिए रेडी हो रही हैं। अरे स्नेहा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? क्यों भाभी, आप ही अकेले जा सकती हो क्या? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा स्नेहा। मैं भी आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ भाभी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है, लेकिन गोलू को कौन संभालेगा? जो मोनू को संभालती है वही, मतलब उसकी दादी, और कौन। दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं और घर में रह जाती हैं हेमा जी अकेले। तभी शांता काम करने घर आती है। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? क्या बोलूं शांता, अब दोनों बहुएं अपने अपने काम पर चली गई। दोनों के बच्चे अकेले संभालना मेरे बस की तो ना है। अभी मोनू स्कूल गया है, उसे लाना, ले जाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, कितने सारे काम होते हैं। और गोलू तो अभी बहुत छोटा है, क्या करूं मैं आपकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी, आज आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। मैं पहले आपके लिए नाश्ता बनाती है, फिर हम दोनों कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे आंटी जी। शांता, सच कहूं तो
तुमसे न जाने कैसा रिश्ता जुड़ गया है कि तुम बिना कहे मेरे भाव पढ़ लेती हो। कैसी बात करती है आंटी जी? मेरी माँ गुजरी तब मैं मुश्किल से 12 साल की होंगी। तब से आ रही हूँ आपके यहाँ काम करने। कम से कम मुझे 18 साल हो गए। आपने भी तो मुझे हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया। शांता और हेमा एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। अब जो भी है तुम्हारे हाथ में है शांता। इधर शांता अपने पति से बात करती है, उधर हेमा जी अपने घर में चर्चा करती हैं। फिर आखिर में सब इस बात पर पहुंचते हैं कि शांता अब घर के नीचे बने बेसमेंट में अपने परिवार के साथ रहेगी, जिससे वो पूरा दिन गोलू और मोनू का ख्याल भी रख सकेगी। ये रघु पता नहीं क्यों ऊपर आ जाता है। शांता को रहने के लिए नीचे घर दिया है तो अपने बच्चों को नीचे रखे ना। ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनका दिमाग घुटनों में होता है। सच है यार स्नेहा, इनको उंगली पकड़ाओ ना तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। कहाँ हमारे साफ सुथरे बच्चे, कहाँ ये रघु। मम्मी जी को भी हाइजीन का ना बिल्कुल ख्याल नहीं है। तभी स्नेहा गुस्से में जाती है और रघु को हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ कर देती है। जाओ रघु, नीचे जाकर खेलो। अभी आ रही होगी तुम्हारी मम्मी काम करके, जाओ। बेचारा रघु नीचे चला जाता है। ये देखकर स्नेहा मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन बीतते समय के साथ प्रीति और स्नेहा के दिल में शांता के लिए कोई अपनापन नहीं जागता, बल्कि वो दोनों हर समय उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते। फिर एक दिन, अरे आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो शांता। सुबह सुबह एकदम टिप टॉप तैयार होकर आ गई। आंटी जी, आज ना रघु का जन्मदिन है। अच्छा चलो, ये तो बढ़िया बात है। उसे मेरी तरफ से कुछ खिला देना। आज मिठाई भी ले लेना। आंटी, आज तो जन्मदिन है उसका, तो केक काटे बिना नहीं मानेगा, इसलिए आज उसके दोस्तों को भी बुला लूंगी। अब मोनू गोलू को भी भेज देना ना, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। शाम को स्नेहा ऑफिस से घर आती है। आज शांता नहीं दिख रही मम्मी जी। अरे वो आज उसके बेटे का बर्थडे है ना, तो उसी में लगी हुई है। मैंने उसे कह दिया कि आज हम बना लेंगे खाना खुद से। तभी प्रीति भी वहाँ आती है। मम्मी जी कह रही हैं मोनू और गोलू को नीचे भेजने के लिए बर्थडे में। क्या? हमारे बच्चे क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे अब वो कह रही थी तो। अरे अब वो कह रही थी, इससे क्या मतलब है मम्मी जी? आप मना भी तो कर सकती है ना। हेमा जी के चेहरे पर उभरते गुस्से को देखकर दोनों बहुएं वहाँ से भाग खड़ी होती है। चलिए भाभी, गिफ्ट देखते हैं, रघु को क्या गिफ्ट देना है। अब क्या गिफ्ट भेजे उसके बच्चे के लिए? अरे कुछ भी दे दो ना भाभी, वो लोग क्या जाने गिफ्ट क्या होता है। बच्चों के खेले हुए टॉयज रखे ना, वही दे देते हैं। वो तो मम्मी जी का गुस्सा शांत करने के लिए कह रही थी मैं। ठीक है, मैं भी मोनू का ना एक सूट निकाल देती हूँ। उसे 2-3 बार पहना होगा, फिर छोटा हो गया, रघु को आ जाएगा। दोनों मिलकर शांता के बेटे की बर्थडे में कुछ ऐसी गिफ्ट पहुंचा देते हैं, लेकिन शांता उन्हें भी बड़े प्यार से सहज कर रखती है। फिर एक दिन, अच्छा मम्मी जी मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। शांता, मोनू का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना मोनू बाबा का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर में स्नेहा भी शांता के भरोसे गोलू को छोड़कर निकल जाती है। पूरा दिन भर शांता काम करती है। फिर शाम के समय वो हेमा जी से कहकर सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है। आंटी जी, मैं जरा सब्जी मंडी होकर अब भी आती हूँ। आज रघु के पापा नहीं है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, और आज मंगलवार है तो सब्जी भी सस्ती मिलेगी ना, इसलिए। अरे हाँ हाँ, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से घर पे हूँ ना। इधर शांता निकलती है और शाम को 5 बजे प्रीति घर आती है। अरे आज दरवाजे पर ये ताला कैसे भाई? मम्मी जी कहाँ चली गई? शांता भी नहीं है घर पर, तो फिर बच्चे कहाँ गए? ये सब सोचकर प्रीति घबरा जाती है। वो बगल में अपनी पड़ोसन की यहाँ पूछने जाती है। सुमन भाभी, आपने मेरी सासू माँ को देखा क्या? घर पर ताला है और बच्चे भी पता नहीं कहाँ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, वो शांता के साथ खेल रहे थे। अब उसके बाद कहाँ गए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, शांता के साथ खेल रहे थे, तो कहीं शांता तो। प्रीति सबसे पहले स्नेहा को ऑफिस में फोन करती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है आज? स्नेहा तुम जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है और घर पर ताला पड़ा है, ना मम्मी जी है ना बच्चे हैं, और शांता भी जाने कहाँ मर गई। थोड़ी देर में स्नेहा अपने ऑफिस से घर आती है। भाभी, आज आप स्कूल से लेट कैसे हो गए? अरे आज अचानक मेरे स्कूल में मीटिंग रख दी, मुझे टाइम लग गया, इसलिए यहाँ आकर देखा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है। हाँ भाभी, ये काम वालियों का ना कुछ पता नहीं, लेकिन ये लोग सब गए कहाँ? एक मिनट, हम बेसमेंट में देखते, शायद वहाँ तो नहीं है। प्रीति और स्नेहा दोनों बेसमेंट में जाते हैं। अरे यहाँ तो इसका बेटा भी नहीं है, कहीं ये। स्नेहा, मुझे भी बस वही डर सता रहा है, कहीं यहाँ इसके सामान में इसका आधार कार्ड या और कोई आईडी कार्ड तो जरूर होगी। सही कह रही हो भाभी। दोनों मिलकर शांता का पूरा घर उथल पुथल करके पटक देती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, ये मम्मी जी को भी 50 बार कहा कि फोन रखना सीख लो, लेकिन नहीं। रुको, मैं दुकान पर फोन करती हूँ। नमन सुनो ना, आप लोग घर आ जाओ, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है।
क्या हुआ स्नेहा? थोड़ी देर में अशोक जी अपने दोनों बेटों के साथ घर आते हैं। अरे क्या हुआ प्रीति, तुम दोनों इतना रो क्यों रही हो? कुछ बोलो तो सही। देखो ना साहिल, आज मुझे भी स्कूल से आने में लेट हो गया। जब घर आई तो यहाँ ताला लटका हुआ है, ना घर पर कोई है। मुझे तो शक नहीं, पूरा भरोसा है वो शांता नहीं हमारे बच्चे, और हम मम्मी जी को लेकर कहीं चंपत हो गई है। स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है, उसने ये सब किया। आप लोग पुलिस स्टेशन चलो। अरे प्रीति बेटा, ऐसे पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो आपको 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहती है। लेकिन अब करे क्या नमन? चल तू ही बता, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी अचानक से सबके कान में बच्चों की आवाज सुनाई देती है। सब पलट कर देखते हैं तो बच्चे उछलते कूदते अपनी दादी हेमा जी के साथ चले आ रहे थे। गोलू, मोनू, अरे बच्चों तुम ठीक तो हो ना? बच्चों को देखकर नमन और साहिल जाकर उससे सीने लगा लेते हैं। अरे इनको क्या होना था, और तुम सबको क्या हुआ भाई? सबके सब यहाँ क्यों खड़े हो? हेमा जी आप कहाँ चली गई थी, और ये शांता कहाँ है? मम्मी जी ये सब क्या है? अब हमारी हालत देख रही है। और शांता कहाँ है? अरे आप पहले घर में बैठो, आराम से फिर बात करते हैं। ऐसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया है। सब घर के अंदर आते हैं, तभी पीछे से शांता भी आती है। अरे आज तो सब एक साथ शाम के वक्त। हाँ शांता, लेकिन तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो इसीलिए बच्चों को साथ लेकर सत्संग में चली गई थी कि बच्चे अकेले कहाँ रहेंगे, और फिर बच्चों में अच्छे संस्कार भी तो आते हैं। अरे आंटी जी आज बहुत ज्यादा भीड़ है मंडी में, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी हरी सब्जियां ले आई हूँ। तुम कुछ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो, हम तो डर ही गए थे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हमारे बच्चों को लेकर। शांता बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और सबको खाना खिलाकर जब नीचे अपने घर में जाकर देखती है तो हालत देखकर समझ जाती है। ऐसे ही थोड़ा और समय बीता, लेकिन स्नेहा और प्रीति उनके दिल में शांता के लिए प्यार पनपता ही नहीं है। फिर एक दिन, अच्छा सुनो शांता, मुझे ना कुछ दिन के लिए अपनी माँ से मिलने जाना है। आज फिर से मेरी भाभी का फोन आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मन बड़ा खराब सा हो रहा है। अब उनका क्या ही भरोसा, कब बुलावा आ जाए। तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं आंटी जी? आप होकर क्यों नहीं आते? मिलकर आओ ना अपनी माँ से। जीते जी मिलो तो मिलना भी है, हमारे पर तो दुश्मन भी कंधा दे देते हैं। कितनी होशियार है तू शांता, लेकिन यहाँ ये सब कौन संभालेगा ये बता। मैं है ना आंटी, आप होकर आओ। ठीक है शांता, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगी। अब इधर हेमा जी अपनी माँ से मिलने के लिए निकलती है और इधर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शांता देखो, अब हमारे घर में पानी भर रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे? आज बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है, लेकिन अब इतनी रात में मैं ऊपर क्या ही कहने जाऊंगी। रहने देते, सुबह देखेंगे। ठीक है, लेकिन सुबह बात कर लेना, क्योंकि ऐसे रहना ठीक नहीं है। मुझे तो बरसाती कीड़ों के काटने का भी बड़ा डर लगता है। बात तो आपकी सही है, अब आंटी जी भी नहीं है, भाभी लोगों से ही कुछ कहती हूँ। सुबह उठकर शांता और बिरजू देखते हैं कि उनके घर के पास वाला सीवर का बड़ा ही गहरा सा गड्ढा खुल चुका है, जिसके कारण सारा पानी उसी के अंदर आकर भर रहा है। छोटी मैडम जी, वो कल रात में नीचे ना बहुत पानी भर रहा था, हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाए। अरे रह रही हो वो क्या कम है? अब तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें अपने साथ ऊपर रख ले? तभी प्रीति भी वहाँ आती है। क्या हुआ स्नेहा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देखो ना भाभी, अब ये शांता मैडम कह रही है इनके बेसमेंट में पानी भर रहा है, तो बताओ हम क्या करें? इतना कहते ही स्नेहा और प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। मैडम जी, पीने का पानी भी बड़ा गंदा आ रहा है, ऊपर से वो घर के पास वाला सीवर वाला गड्ढा भी खुल गया है। क्या बातें हो रही है शांता, क्या कह रही हो तुम? फिर से शांता पूरी बात बताती है। तो अब क्या तुम आरओ का पानी पीना चाहती हो? हाँ, नहीं तो मम्मी की जाते ही तुम्हारी शिकायतें चालू हो गई। हाँ, आज वैसे भी घर में बहुत काम पड़ा है, जाओ काम निपटाओ। वैसे भी गोलू का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल भी बनेगा, और हाँ, दोनों बच्चों के दोस्त भी आएंगे तो उसी के हिसाब से बनाना, ठीक है? ठीक है मैडम जी, आज तो गोलू बाबा का जन्मदिन है, बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगी। अभी सारा काम निपटा कर जल्दी से आती हूँ। थोड़ी देर में शांता खाने की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघु को साथ लेकर गोलू और मोनू के लिए बढ़िया से कपड़े और खिलौने लेकर आती है, और शाम को अपने बेटे को भी तैयार करके ऊपर ले जाती है। तुम भी आए हो गोलू के बर्थडे में? थोड़ी देर में सारे बच्चे गोलू के बर्थडे में आते हैं। जल्दी से सारे बच्चों को खाना लगा दो शांता। मम्मी मैं भी खाऊंगा। तुम यहाँ एक तरफ बैठ जाओ, सब खा लेना तब बाद में खा लेना। शांता प्रीति की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में सब बच्चे चले जाते हैं, तब शांता भी अपना गिफ्ट मोनू और गोलू को देती है। अरे क्या लेकर आई हो तुम? अरे उसका जन्मदिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा मन किया तो दोनों के लिए गिफ्ट ले आई। चलो आज अच्छे से निपट गया भाभी गोलू का बर्थडे, बस मम्मी जी की कमी रही,
अब इतने सारे गिफ्ट आए, सब कल आराम से खोलेंगे। हाँ, कल संडे भी है। शांता, तुम भी खाना ले जाना, जो भी बचाओ। अगले दिन स्नेहा और प्रीति बर्थडे गिफ्ट खोलने में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि उनके बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। भाभी, गिफ्ट तो बड़े ही बढ़िया दिए है शांता ने। सही कह रही हो स्नेहा, ऐसे तो हमने भी नहीं दिए थे। चलो भैया, नीचे चलते हैं रघु के पास। हाँ ठीक है, अभी हमारी मम्मी अब बहुत बिजी है, हम रघु के पास चलते हैं। दोनों बच्चे नीचे उतरकर रघु के पास खेलने लगते हैं और इधर शांता भी अपने काम में व्यस्त थी। तभी तीनों खेलते हुए घर के बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रघु कहाँ गया? लगता है दरवाजे पर होगा। जैसे ही शांता दरवाजे तक जाती है, उसकी चीख निकल जाती है और बाहर भागकर मोनू और गोलू को सीवर वाले गड्ढे से बचाने के चक्कर में खुद उस गहरे गड्ढे में कूद जाती है। तभी भीड़ इकट्ठा होकर उसको उस गड्ढे से बाहर निकालती है। आज ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है गली में? आवाज तो बाहर से ही आ रही है, जाकर देखो ना। तभी एक आदमी अशोक जी और साहिल नमन को बुलाने आता है। जल्दी चलो, तुम्हारी बाई वो बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद मरते मरते बची है। क्या? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो नीचे बेसमेंट में खड़े है। ये सुनकर सब लोग नीचे जाते हैं और शांता की हालत देखकर घबरा जाते हैं। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे शांता। सही कहा स्नेहा, हमें माफ कर दो शांता। देर आए दुरुस्त आए। चलो लेट ही सही, तुम्हारी आंख तो खुली। सब पलट कर देखते हैं तो हेमा जी अपने मायके से आ चुकी थी।